ओके, सो टुडे आज का क्लास डाउट क्लास नेस्टेड फॉर लूप पे है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक लिस्ट है, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। लेट मी कॉपी पेस्ट हियर सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर आइडिया। ठीक है, हमारा पहला जो डाउट है वो है कि एक ऐसा लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं जो कि लिस्ट भी हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स भी हैं, नॉर्मल इंटीजर्स भी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ 4000 जो है वो हमारा नॉर्मल इंटीजर है, और जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर जैसे 4000 है, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एक लिस्ट दिया हुआ है। उसी तरह सेकेंड थर्ड इंडेक्स पे तो सही है, लेकिन फोर्थ इंडेक्स पे फिर एक एलिमेंट का एक लिस्ट दिया हुआ है। तो हमारी क्वेरी ये है कि सिर्फ उसी एलिमेंट को अपडेट करना है कि जो एक लिस्ट है। मींस फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ लिस्ट और नॉट। मींस पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप इसका लिस्ट है, ठीक है, तो हम लोग इसको 10% से अपडेट कर देंगे, एल्स हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट लेट मी पेस्ट इट। तो हम लोग सीधे जाते हैं। हम लोग रेंज फंक्शन, चूंकि क्वेरी में हमारी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि रेंज और लेंथ ही यूज करना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली आई हैव सेड नॉट यूजिंग एनामोरेट, हम लोगों को रेंज और लेंथ यूज करना है। जो क्वेश्चन में दे लेट्स यूज दैट ओनली, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फॉर आई इन रेंज एंड लेंथ। तो आउटर लिस्ट हमारा क्या है, आउटर लिस्ट हमारा ये है, ठीक है, टोटल, ठीक है, यानी सैलरी है, ठीक है। आउटर लिस्ट हमारा ये पेरेंट लिस्ट, ठीक है। और अब हम डालते हैं अपना कंडीशन, ठीक है। अब हम कंडीशन डालना है कि हमें चेक करना है कि हर एक एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट पर हम आइटरेट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ लिस्ट और नॉट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे, इफ सैलरी ऑफ आई, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। और ये कैसे यूज करना है, तो मैंने हिंट दिया है कि यूज टाइप फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यूज करेंगे टाइप ऑफ सैलरी आई इक्वल टू बस लिस्ट, एंड दैट्स इट, ठीक है। मैंने इजी लिस्ट लिखा था, इजी हाँ, लिस्ट ही इज काम नहीं, करेगा। इज लिस्ट नहीं, वो डायरेक्ट इक्वल टू लिस्ट, बस इतना ही करना है, ठीक है। और अगर लिस्ट है, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, अगर लिस्ट है तो कुछ नहीं करना है बस। तो हम लोग फिर एक लूप चला देंगे फॉर जे इन यही तो मेरे से लिखा नहीं आ रहा था, क्या है कैसे करें। ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, और कुछ खास ये नहीं है, अच्छा, ठीक है। इसमें भी लेंथ दोबारा लगाना हाँ, था। इसमें भी लेंथ दोबारा लगा देंगे, ठीक है। तो अब वही कहानी फिर चलेगी, सैलरी ऑफ आई जे इक्वल टू या प्लस इक्वल टू, एक शॉर्ट में निपटा दो भाई, सैलरी ऑफ आई जे मल्टीप्लाइड बाई 0। ये सीधा ऐसे कर सकते थे, सैलरी आई जाएगी 1 into 1 कर सकते हैं, 1.1 into दिस। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जहां पर लिस्ट नहीं है, दैट हैज नॉट बीन अपडेटेड, दिस इज नॉट अ लिस्ट, दिस इज नॉट अ लिस्ट, दिस इज नॉट अ लिस्ट, राइट। और ये लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर है तो ये अपडेट हो गया 10%, ये लिस्ट के अंदर है तो अपडेट हो गया 10%। गॉट माई पॉइंट, ठीक है, कितना आसान था। अच्छा, इससे ये कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब है कि सैलरी आईजे इक्वल टू सैलरी आईजे प्लस सैलरी आईजे का 10%, इट इज नहीं, सेम एज,
ये कंफ्यूजन वाला नहीं, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ फॉर जे इज इन रेंज, वो ये जो दिया है मैंने ना वो क्यों वाला किया, स्ट्रिक्ट है। ये मैंने क्यों किया, ये मैं चाहता तो अगर नहीं भी डालता ना, अगर मैं नहीं डालता तो ये अपडेट सारे को आई डोंट नो करता कि नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, एरर देना चाहिए। मैंने अगर मान लो कि एक है तो ठीक है, लेकिन अगर दो है तो क्या करेगा, दो है तो फिर से आइटरेट करना पड़ेगा ना, वो नहीं करेगा, दो है तो फिर हाँ नहीं, आइटरेट करना हाँ पड़ेगा। मतलब वो फॉर लूप लगाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, फॉर लूप लगाना ही पड़ेगा आपको, तभी तो मैं नेस्टेड, फिर नेस्टेड लूप फॉर लूप का क्या मतलब हुआ, नेस्टेड फॉर लूप का ये मतलब हुआ ना कि आपको दूसरा वाला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो ये रेंज के थ्रू ही बनाना था, इसलिए मैंने रेंज के थ्रू ही बनाया, आप एन्यूमरेट के थ्रू भी बना सकते हो, बट क्वेश्चन हियर इज टू यूजिंग रेंज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये अब चलो तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपडेट ओनली लिस्ट ऑफ लिस्ट सैलरी यूजिंग एनमोरेट। अब देखो यहाँ पर सेम चीज है, उसको हमने एनमोरेट से किया है, ठीक है, सेम चीज है, इसको हमने एनमोरेट से करना है, राइट। तो लेट्स यूज एनमोरेट इन दिस, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और ट्विस्ट है, ठीक है। थोड़ा और क्या ट्विस्ट है कि अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो उसको 10%, एल्स 20%, जो लिस्ट नहीं है उसको 20% करो, और हम्म जो लिस्ट के अंदर है, जो लिस्ट का लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको 10%। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? दीपक, वसीम, वसीम तो नहीं है, दीपक, प्रवीण, हाँ दीपक आपको क्वेश्चन समझ में आया ये? चलो, इज नॉट देयर आई थिंक, एनीवे। तो नहीं ठीक, तो क्वेश्चन तो सब क्लियर है। तो अब हम हाँ, आ क्या गया आ करें, गया ठीक आ है, गया। नॉन नेटवर्क इशू था तो समझ नहीं आ रही। ओके ओके। सो ओके, सो ये अगर एन्यूमरेट, हमें हमें यहाँ स्ट्रिक्टली बोला गया है कि यूजिंग एन्यूमरेट, ठीक है, यही यूज करना है, नॉट बाय रेंज, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन डिमांड हम लोग ले लेते हैं, आई जे, फॉर आई जे इन एन्यूमरेट चलो और सैलरी, ठीक है, ठीक है। और फिर वही कहानी, इफ कंडीशन वही लगेगा। इफ अब यहाँ पर कंडीशन में डालेंगे हम लोग, यहाँ सैलरी आई की जगह क्या डालेंगे, सैलरी आई के जगह में जे डालेंगे शायद। वेरी गुड, बस टाइप जे इन लिस्ट, तो फिर ये वाली कहानी, ठीक है, टाइप जे इन लिस्ट, तो फिर हम लोग डालेंगे फॉर जे इन रेंज, फॉर यहाँ पर डालेंगे फॉर फॉर कुछ भी के के कर और दो। एल इन रेंज, और यहाँ पर रेंज नहीं डालेंगे, यहाँ एनमोरेट डालेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली एनमोरेट यूज करना है तो हम लोग डालेंगे एनमोरेट। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, एनमोरेट क्या आना चाहिए, यहाँ एनुमरेटर तो फिर यहाँ पे जे जे आएगा जे ना। आना चाहिए, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो आई और के आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आई और के कैसे, आई पहला और के लास्ट में जो उसको करना है। ओके बस प्रिंट सेट, क्या दे रहा है, के इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर भाई, एल्स एल्स सैलरी आई के, एल्स आई जे के एल, तो एल के इज नॉट डिफाइंड कह रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। 10 और 12, 9 का 1000, 10,800, 8 का 9600, 4 का 4800, दैट्स करेक्ट, ठीक है। मैंने देखो क्या किया,
पहले हमने क्या लिया है, आई जे इन एनुमरेट, सेम हम लोग यही वाला किया है हमने, आई इन रेंज लेंथ ऑफ सैलरी, ठीक है, आई इन रेंज लेंथ ऑफ सैलरी हमने इसको एनुमरेट पर डाल दिया। और अगर टाइप ऑफ जे लिस्ट है मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसको एनुमरेट के थ्रू ये कर देंगे, सेम हमने कुछ नहीं किया है, बस एनुमरेट डाल दिया, ठीक है। एल्स कंडीशन में हमने क्या किया है, एल्स कंडीशन में अब तो हमें इनर लूप की जरूरत क्यों है, इसमें आइट्रेशन के लिए चाइल्ड लूप में, राइट, हमें इनर लूप की जरूरत ही क्यों है। अरे सुनो एक मिनट, यहाँ पे आई के लिखा है ना, फॉर के एल इन नंबरेट जे सैलरी आई के, यहाँ पे जे के क्यों नहीं कर रहा, जे के करेंगे तो क्या हो जाएगा? बता रहा हूँ अच्छा जे तो फिर मैं उसका आ रहा हुआ हूँ सैलरी। उस पर आ रहा हूँ लेट मी कम टू दैट, ठीक है। पहले मेरा क्या था, पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को इनर लूप की जरूरत क्यों है, हम लोग को इनर लूप की जरूरत इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट अपडेट करना है 10% के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट 10% के साथ अपडेट करेंगे, तो क्या करेंगे, इनर लूप चलाएंगे, ठीक है। और हमारा के क्या है, इंडेक्स है इसमें, यहाँ आई क्या है, इंडेक्स है। अब यहाँ जे क्या है, वैल्यू है, यहाँ एल क्या है, वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो आई जे इन एनुमरेट सैलरी, एक बार फिर से इसको मैं पढ़ देता हूँ। फॉर लूप तो ठीक है, और के समझ में आ गया कि इंडेक्स और वैल्यू, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो अगर एक एक लाइन में बता देता हूँ, फॉर आई जे इन एन्यूमरेट सैलरी, मतलब पहले आउटर सैलरी में हम लोग आउटर लूप में आइटरेट करेंगे, तो आउटर लूप में आइटरेट करने में हम लोग करेंगे इंडेक्स वैल्यू, यानी कि पहला बार में आया 4000 का वैल्यू हमारा आया 0 इंडेक्स, और जे हमारा हो गया वैल्यू 4000, ठीक है। उसी तरह ये इसका वैल्यू हमारा आ गया इंडेक्स वैल्यू आ गया 1, और वैल्यू आ गया ये लिस्ट 3000 एंड 2000, ठीक है। उसी तरह इसका वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 2, और वैल्यू हमारा आ गया 8 सॉरी कितना आ गया 8000, ठीक है। तो हमें अब देखना है कि लिस्ट है कि नहीं, तो लिस्ट में हमारा दो ही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो अब लिस्ट है, अब हमारा चूंकि ये ट्रू हो गया कि ये लिस्ट है, तो हम लोग इसके अंदर अब आइटरेट करेंगे, तो हमारा वैल्यू आया फॉर के एल एन्यूमरेट जे क्यों आया, क्योंकि हमारा लूप तो यही चल रहा है ना, लूप तो ये चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आएंगे सैलरी ऑफ आई के, ये क्यों लिखा हुआ है, तो सैलरी ऑफ आई के इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सैलरी है हमारा पेरेंट लिस्ट, सैलरी आई हमारा हो गया पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट लिस्ट हो गया, ये 0 1 0 और ये हो गया 1। तो मान लो कि ये हमें एक्सेस करना है 3000, तो कैसे करेंगे, सैलरी ऑफ 1 एंड 0, अगर हमें लेट मी प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट यू, अगर हमें 3000 एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, पहले आउटर लूप का, पहले पेरेंट का क्या करेंगे, ये कहां पर है, पहले मुझे बताना, ये कौन सा नंबर है, ये 1 है, राइट। और इसमें मुझे 3000 एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, 0, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो इसीलिए मैंने ये जो है वो पेरेंट है, ये पेरेंट का इंडेक्स है, और ये जो है वो चाइल्ड का इंडेक्स, गॉट माय पॉइंट। इसे दोनों इंडेक्स ही लिए, ओके हाँ दोनों इंडेक्स है, वैल्यू क्यों लेंगे, दोनों इंडेक्स ही लेंगे, इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू मतलब सैलरी आई के इक्वल टू सैलरी आई के प्लस का 10%, ठीक है। और नहीं तो हमें लूप में और ठीक है, अब हमें एल्स में जाना है, अब एल्स में तो हमें इनर लूप की जरूरत ही नहीं है ना, एल्स में तो हम एक ही लूप से काम चला लेंगे, है ना, बाहर से ही काम चला लेंगे, तो इसीलिए मैंने सैलरी आई इक्वल टू सैलरी आई का 20% एंड हेंस आवर रिजल्ट, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि एल्स में हमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स में बाहर ही एल्स में हमें बस इससे मतलब है ना, 4000 8000 9000 एंड 10000, सिर्फ इसी से मतलब है। तो जब इसी से मतलब है, बाहर से मतलब है, तो हम लोग को इनर लूप की जरूरत ही नहीं है, तो सैलरी आई इक्वल टू सैलरी आई का 20%, गॉट माय पॉइंट। ठीक, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन जो चलते हैं,
वो है लास्ट ब्रेन क्वेश्चन टीजर। देखा ब्रेन तो टीजर, देखो चलो तो ब्रेन टीजर में हम लोग, ये टफ क्वेश्चन था, तो अब इसमें हमें पता करना है मेल एंड फीमेल एक्टर्स। क्लासीफाई ऑल मेल एंड, ये तो बड़ा वैसे है तो ये बड़ा सिंपल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि एक एक्टर्स नाम का ये लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब कि ये 3 डायमेंशनल लिस्ट है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में दिया हुआ है। ये हमारा है आउटर लूप, ये हमारा है फर्स्ट इनर लूप, और ये हमारा है सेकंड इनर लूप, ठीक है। ये फर्स्ट इनर लिस्ट है और ये सेकंड इनर लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3 लेवल पे अलग अलग हमारा लिस्ट है, मतलब कि 3D लिस्ट है ये, ठीक है। तो 3D लिस्ट के लिए हम लोग को 3 लूप लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोग को 3 लूप लेने पड़ेंगे, और हमें मेल और फीमेल में स्पेसिफाई करना है कि कौन मेल एक्टर है कौन फीमेल एक्टर है। जैसे पंकज त्रिपाठी मेल एक्टर है और काजोल जो है वो फीमेल एक्टर है। तो बड़ा ही सिंपल है ये तो, ये तो बड़ा ही सिंपल है। बस यही पकड़ना था कि कौन मतलब कि ज्यादा कितना लूप है, बस यही पकड़ना था, ठीक है। तो मैं एनुमरेट से बना देता हूँ, आसान रहेगा। एनुमरेट एक्टर्स, ठीक है। पहला लूप के अंदर गए, ठीक है। पहला लूप के अंदर गए फॉर जे, फॉर आई जे के बाद क्या आता है के एल। कुछ नहीं करना इसे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने फर्स्ट लूप के हम लोग अंदर गए आई जे, ठीक है। तो अब आई जे क्या हो गया हमारा, पहला लूप के अंदर ये वाला पूरा हो गया, पूरा ये लाइन हो गया, ठीक है। ये जे हमारा हो गया ये पूरा लाइन, आई हमारा हो गया ये पूरा इंडेक्स आई हो गया, ठीक है। और ये इसका वैल्यू ये पूरा लिस्ट 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर भी आइटरेट करेंगे, तो इसके अंदर आइटरेट करेंगे तो ये हम लेंगे, ठीक है। ये और ये, मतलब कि ये एक लेंगे और ये एक, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आएगा जे, ठीक है, यहां पर आएगा जे। अब तो यहाँ तो हम लोग पहुंच गए, पहले हम लोगों को यहाँ पहुंचना था, फिर अब हम लोगों को यहाँ, फिर हम वहां पहुंच गए 1 2 3, मतलब आउटर लूप। पहले हम लोग को यहाँ पहुंचना था 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, राइट। अब हम ये हमारा हमने आईजे में निपटा दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग केएल इन एनुमरेट किए, तो केएल में हम लोग क्या किए, एक अंदर गए, मतलब ये पूरा बना हमारा 1, फिर ये पूरा बना हमारा, सॉरी, ये पूरा बना हमारा 1, और ये पूरा बना हमारा 2, ठीक है। अब हम लोग जो, तो ये किस में आएगा, ये जे में आएगा, राइट, क्योंकि जे हमारा वैल्यू है आउटर लूप का, पेरेंट लूप का, मतलब पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट लूप का, ये जे हमारा वैल्यू है तो यहाँ आएगा, राइट। अब हम लोग को करना है इस लूप के अंदर आइटरेट बारी बारी से, तो ये हमें ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक और लूप लेंगे, है ना, फॉर एम एन इन एन्यूमरेट, और क्या आएगा यहाँ, एल आएगा, ठीक है। बस खत्म, अब इसमें कुछ नहीं करना, बस इफ एक्टर्स, अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, आई, मतलब पोजीशन से पास कर देंगे, आई के एंड एम इज इक्वल टू काजोल। हम लोग पहले फीमेल को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है, और है ना, तो काम आसान हमारा हो जाएगा, और ठीक है, और करीना कपूर
देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग मार देते हैं, ठीक है। प्रिंट दिस वन इज अ फीमेल एक्टर, ठीक है, ठीक है। अब एल्स, बस खत्म। कुछ करना था इसमें, बताओ? कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बस समझना था, बाकी कुछ नहीं था, बस खत्म। दैट इज ऑल, ठीक है। मेल लास्ट में मेल लिखो। अरे यार, अब ये बताओ कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था क्या? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था। ये कितना आसान था, कितना ये कितना लंबा लग रहा है, और ये कितने आसानी में बन गया। ये तो मैंने 3 लूप चलाया है, देखो कितने 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 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का कोड है बस, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा नेस्टेड लूप, ठीक है, ठीक है। ये नेस्टेड का नहीं, इसीलिए ये मैंने ब्रेन टीजर में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में पता नहीं आए ना आए, इसीलिए मैंने इसको ब्रेन टीजर में रखा, ठीक है ना गाइस। तो ये सेशन, डाउट सेशन ये खत्म हुआ।